Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss the question bank of IIT. तो चलिए आज मैं IIT का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने जा रहा हूँ और कौन सा चैप्टर सोल्व करने जा रहा हूँ? सिंपल हार्मोनिक मोशन सोल्व करने जा रहा हूँ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी आपके नेट और IIT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका आज IIT का क्वेश्चन बैंक मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट तक पूरा एकदम बने हुए रहेगा और लास्ट तक जो भी है उसको बारी बारी आप देखिए। मैं पढ़ाने के बाद आपको YouTube पर भी डाल दे रहा हूँ ताकि आप बारी बारी उस वीडियो को क्या करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, कहता है कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ पर आपसे डिमांड क्या कर रहा है? देयर एम्पलीट्यूड्स आर इन द रेशियो। इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो इसका एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी आपको पता है कितना। यहाँ पर जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड एज इपॉक। क्लियर है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा देता है। यहाँ पर जो होगा वो क्या देगा? एम्पलीट्यूड देगा। तो निश्चित रूप से इसका एम्पलीट्यूड a1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ यूनिट मेंशन है नहीं तो एज इट इज छोड़ दूंगा। इसमें आप देखोगे तो इसमें देखोगे तो y2 इज इक्वल टू क्या है? 5। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर केवल साइन के टर्म में नहीं थी, इसको केवल साइन के टर्म में करने के लिए आप ये तो जानता ही होगा कि इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? √3 है। तो दोनों को स्क्वायर करके इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और उसका √3 का स्क्वायर, और ये 5 तो है तो 5 क्या कर लिया जाएगा? रूट से बाहर कर लिया जाएगा। तो इतना जो है इतना से मल्टीप्लाई और क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। नहीं तो चलिए इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वही ना एम्पलीट्यूड दे देगा। क्लियर है? तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 का स्क्वायर आप √3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसका अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ दिस का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से ये 2 दे देगा। नहीं, अब 5 2 क्या हो जाएगा? 10। यही आपका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? यही आपका क्या दे देगा? एम्पलीट्यूड। इस टाइप का आप लोग किए होंगे क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यही आपका y का मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है? एम्पलीट्यूड देता है। नहीं, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 2 या 10। तो a2 जो हो जाएगा 10 हो गया, a1 भी 10, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:1। क्लियर है? यानी a1 is to a2 is equal to 1:1। क्लियर है? कौन इसमें क्या भरा जाएगा? ये 1:1 भरा जाएगा। ठीक है? जिसको ये नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए आप लोग ऐसा करते होंगे a इंटू साइन ओमेगा टी अब प्लस b इंटू कॉस ओमेगा टी। y का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? करता होगा इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता। तो a साइन ओमेगा टी प्लस b बाई रूट अंडर a² प्लस b² कॉस ओमेगा टी।
ऐसा आप लोग किया होगा पहले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको यदि साइन अल्फा में मानता हूं तो ये कॉस दे देगा, यदि इसको कॉस अल्फा मानते हैं तो ये क्या दे देगा, साइन अल्फा दे देगा। तो इसको आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन ओमेगा टी, इसको मैं कॉस अल्फा मानता हूं तो निश्चित रूप से ये साइन अल्फा दे देगा। क्लियर, कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये क्या आ गया, फॉर्मूला पर आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इसलिए यहां पर अभी मैंने किया था, देखिए ये क्या था, इसका कोफिशिएंट 1 था। अब 5 को गुना क्यों कर रहे हो, फालतू का कैलकुलेशन लेंगे होगा। 5 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर का रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसका 1 का स्क्वायर, इसका √3 का स्क्वायर, तो यही मैक्सिमम वैल्यू दे देगा ना, और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। क्लियर है। तो जब भी इस तरह का आपको 2 फॉर्म में रहेगा, साइन कॉस के फॉर्म में, तो सीधे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर करके अंडर रूट कर दोगे, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और मिनिमम वैल्यू उसका साइन का लेना हो तो -1 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ केवल माइनस हो जाएगा। क्लियर है। और बाई का मैक्सिमम वैल्यू, बाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, देयरफॉर बाई विल बी मैक्सिमम if sin theta will be maximum. What is the maximum value of sin theta? +1 होता है। तो थीटा की जगह यहां पर ओमेगा टी प्लस 5 है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। An object of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलेरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या है, ठीक है, वाइब्रेशन क्या है, वही जब फास्ट ऑसिलेट करता है तो उसको स्पेशल नाम वाइब्रेशन दिया जाता है। कहता है कि along the axis with frequency, फ्रीक्वेंसी आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, f बराबर 25/πhz दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट रिवोल्यूशन पर सेकंड हो सकता है, साइकिल पर सेकंड हो सकता है, क्लियर है ना, रेडियन पर सेकंड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देता है। कहता है कि एट द पोजीशन, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन था वही तो फ्रीक्वेंसी होता है। एट द पोजीशन x इज इक्वल टू 0.04 मीटर, द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी 0.4 जूल। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो इसका आपसे डिमांड क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिमांड कर रहा है। क्लियर है। चलिए, एसएचएम का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एसएचएम का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.4 जूल और ये 0.5 जूल। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम क्या होगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट का वैल्यू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड नहीं दिया है तो क्या लिखा जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x आपको दिया हुआ है नहीं,
0.04। ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो 2π इंटू एफ 25/पाई, पाई कैंसिल हो गया 50, इसका वैल्यू हो जाएगा नहीं, तो ओमेगा 50 का स्क्वायर, मास आपको दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ से क्या उम्मीद करते हैं? ये आपको नहीं फाइंड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? 0.9 हो जाएगा, 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो ना, कैलकुलेशन जितना आप फास्ट कर सकते हो उतना ही बेहतर होगा। यहाँ पे मास कितना है? 0.2, ओमेगा का वैल्यू 50 का स्क्वायर 2500 इंटू एक्स स्क्वायर। आप ऐसा करो ना, एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लो, एक्स की जगह कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहां से एक्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां पर क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे डिवाइड हो जाएगा तो डेसिमल दोनों तरफ से हट जाएगा, तो 9/2 इंटू 2500, सही मैंने किया नहीं? और ये यहाँ से यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 9/2 इंटू 2500, क्लियर? तो 9 का कितना होगा? 3, और ये 50 दे देगा ना, √2, क्लियर है? ठीक है अंदर? तो ये आपका √2 को रेशनलाइज आप कर सकते हैं। तो एक यहाँ से आपका जो है ये 2 एक छूट गया था, इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो आपको 9 केवल कितना आएगा? 25 आएगा, 2500, तो ये कितना? ये रूट हट जाएगा नहीं, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.06 मीटर, क्लियर है? अरे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0.6 होगा, फिर एक डेसिमल और लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाएगा? 0.06 मीटर, 0.06 मीटर। इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। टोटल एनर्जी एसएचएम का कांस्टेंट होता है, तो 0.4 प्लस पोटेंशियल 0.5 था, और हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है ना। एसएचएम का टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ से भी हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ये 0.9 इंटू 2, और यहाँ पर मास कितना हो जाएगा? 0.2, ओमेगा कितना था? 50 का स्क्वायर 2500 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से ए आप यदि फाइंड करना चाहते हो तो देखो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेसिमल हट जाएगा नहीं, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2500 अंडर रूट, ये भी आपका कितना आ जाएगा? 0.06, क्लियर? अब ऐसे सोल्व करो या वैसे बात से में, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एसएचएम का टोटल एनर्जी दोस्तों क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. Only one correct option. A particle executes simple harmonic motion with frequency f. The frequency of its kinetic energy oscillates with frequency 2f. Kinetic energy क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो क्या होता है? डबल हो जाता है। ये आप थियोरी में भी पढ़ चुका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? चलो मैं बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का क्या होता है? सेम ही रिजल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होता है ना।
तो x का वैल्यू कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x का वैल्यू a sin ओमेगा t, यही होगा ना, ठीक है। a sin ओमेगा t प्लस 5 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका होल स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो अभी तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं दे रहा है, तो इसको जब तक लीनियर पावर नहीं होगा तब तक इक्वेशन ऑफ एसएचएम देगा नहीं। तो लीनियर पावर करने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानता होगा, क्या जानता होगा, 2 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्लियर है। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। उसके बाद इसको यदि साइन में कन्वर्ट करते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला मैं लगाया हूँ। इसको इधर लाया, कॉस 2 थीटा को उधर ले गया। इसी का कॉस के फॉर्म में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के फॉर्म में सॉरी टेन के फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन वाला फिजिक्स में यूज आता नहीं है, क्लियर है ना। जो मैथ का स्टूडेंट है वो याद रखना, उसको यूज आता है। तो इसी का मैं फॉर्मूला लगाया, क्लियर है। अब ध्यान देना इधर, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos 2 ओमेगा t। अब देखो t का कोफिशिएंट पहले क्या था, ओमेगा केवल था, ये लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 ओमेगा हो गया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πm। आप इसको 2 से गुना कर दो तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, ये तो पोटेंशियल था। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या लिखोगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही होता है ना। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी में भी x का जब स्क्वायर करोगे तो उसको भी फिर cos 2 ओमेगा t के टर्म में लाना होगा, नहीं। और cos का ग्राफ ऐसा होता है, माइनस लग जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। और इसको जब ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो किधर शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, घटाएंगे तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। नहीं, मैं आपको ग्राफ में बताया था, ऐसे आप लोग भी ग्राफ पढ़ा होगा। जैसे y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ निश्चित रूप से ऐसे जाएगा, क्लियर है। दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। लेकिन आप यहाँ पर माइनस लगाते हो, जब माइनस लगाते हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी ऐसा दे देगा। नहीं, तो उससे क्या फर्क है, ऊपर गया नीचे गया, एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसी में यदि आप 5 जोड़ देते हो तो ये पूरा का पूरा ग्राफ रेड वाला जो है ऊपर की तरफ 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर भी देखिए ऊपर नीचे एसएचएम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लियर है। तो फिजिक्स में मैथ वाला ग्राफ जो है यूज आता है, इसलिए उसको आप रेडी रखना। ऐसे देखो, बिना मैथ का फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हो आप। बहुत सारे टीचर लोग के भी देखते होगा कि जो बायोलॉजी से पढ़ करके वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो जहाँ मैथ आगा वो कहते बना लेना बेटा, वो डर से छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो फिजिक्स वही पढ़ा सकता है जो जिसका कॉम्बिनेशन में मैथ रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स पूरा इंटीग्रेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। तो इसका आपको पता हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो।
तो केवल काइनेटिक ही नहीं, पोटेंशियल कहे काइनेटिक कहे, वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये अब थ्योरी में भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है नहीं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है टू बॉडीज एम एंड एन ऑफ इक्वल मासेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप लोग बनाना बहुत आसानी से बन जाएगा। कहता है कि दो बॉडी है, एक तो एम था नहीं और दूसरा एन है, और ये दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट दोस्तों दिया हुआ है K1 और K2। इफ टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली, ऑटोमेटिक है, इसको पुल करके छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करेगा, डांस करेगा कि नहीं ऊपर नीचे। तो कहता है कि सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल। व्हाट आर द मैक्सिमम वेलोसिटीज? ए ओमेगा नहीं तो A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2। यही ना मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। V मैक्स का फॉर्मूला आप लोग जानता होगा, A ओमेगा, वही मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है तो क्या होता है, A ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ M, यही M का था और वो क्या है, M का है। 1 वाला M है, मतलब आपसे डिमांड कर रहा है A1 बाई A2, तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 नहीं, अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा बराबर रूट अंडर M बाई K होता है, सॉरी K बाई M होता है ना, K बाई M। यही ना जब टाइम पीरियड आप निकालते हो तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर M बाई K होता है, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई T पुट करते हो। तो इसका जो है टाइम पीरियड यहां से निकाला जाता है तो क्या होता है, T बराबर, अब ये पलट जाएगा रूट अंडर M बाई K। यही जानते हो ना स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड। जैसे ही हैंग करते हैं सिलिंग से इसको पुल कर देते हो तो टाइम पीरियड इतना आता है, तो ओमेगा की जगह इतना होता है नहीं, ओमेगा K का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओमेगा क्या है, K का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर दोनों का इक्वल मास था, तो मास तो दोनों के लिए सेम है नहीं, तो ये तो डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, तो निश्चित रूप से रूट अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट K है, तो रूट K2 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, K1 नहीं, 2 तो 2 1 तो 1। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, which is correct। B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये IIT का क्वेश्चन है, देख लीजिए 1988। कितना आसान है, जितना जो IIT का मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। अब क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग लेंदी नहीं जाता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो यार लेंदी होगा, लेकिन मैक्सिमम अब क्या देख रहे हैं, शॉर्ट में सॉल्व होते जा रहा है। क्लियर है? नोट डाउन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या करता है, क्लियर विजिबल है ना। 5th नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड मास M हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सस्पेंडेड विथ, इतना ना लंबा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट देख करके छोड़ के भाग जाए, विथ इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय ए मासलेस स्प्रिंग। क्लियर है? कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, मास M है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सस्पेंडेड विथ इट्स लेंथ किधर है, वर्टिकल है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए मासलेस स्प्रिंग सच दैट it is half submerged in a liquid of density rho at equilibrium position। कहने का क्या मतलब है, ऐसा है सिचुएशन,
एक सिलेंडर है, इसका लेंथ कितना है, एल है दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये कौन बड़ी बात हुआ, क्लियर है ना, ऐसा है सिलेंडर। और हाफ जो है ना सबमर्ज्ड है, मतलब आधा जो है लिक्विड में, ये क्या है, डूबा हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब नेट फोर्स लगेगा भी क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फर्दर क्या करता है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका खेल दिया हुआ है। फर्दर इसमें क्या करता है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, व्हेन द सिलेंडर इज गिवन अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स released, it starts oscillating vertically with a small amplitude. If the force constant of the spring is k, the frequency of oscillation of the cylinder, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आप खुद समझो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है यार। आपको क्या मैंने बताया था कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे सोल्यूशन जब लोग करते हैं, मीन पोजीशन पर पहले इसका एक्सटेंशन निकालने का क्या जरूरत है, फालतू का टाइम वेस्टेज है। मीन पोजीशन के बाद यदि एक साथ पुश नीचे करते हैं तो वही एक्स एम्पलीट्यूड का काम करेगा और ऐसे ऐसे डांस करना शुरू कर देगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन दे देगा। तो आपसे डिमांड कर रहा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो अभी अभी कितना है, L/2 है, डूबा हुआ नहीं, कितना है, L/2। फर्दर x यदि आप इसको पुश करते हो तो फर्दर कितना x डूबेगा, नहीं तो x डूबेगा और ये x इलोंगेट होगा, तो स्प्रिंग खींचेगा ऊपर और नीचे से बायोंसी फोर्स भी ऊपर लगेगा, तो अनबैलेंस फोर्स जो हो जाएगा दोस्तों, एक तो kx हो गया प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और x नीचे दबाए हैं, पुश किया है, तो फर्दर लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया होगा, इतना बोलो, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसी के वेट के बराबर बायोंसी फोर्स लगता है। तो ये इसका एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, जी से गुना कर देते हो तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा कि नहीं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये फोर्स जो होगा अनबैलेंस किधर होगा, ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने किधर किया, नीचे, इसलिए एक माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लोगे, सिलेंडर का मास m है, ये ऐसे ऐसे जंप करेगा ना, तो यहाँ से K प्लस a रो g इंटू x माइनस, यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस k प्लस a रो g डिवाइडेड बाई m इंटू x, यही ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, दिस इज कंडीशन फॉर लीनियर सिस्टम, और ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया आपका ये k प्लस a रो g डिवाइडेड बाई m, इसको आप 2π/t लिखोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π रूट अंडर m बाई k प्लस a रो g, क्लियर है ना। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको उलट दो, तो 1/t क्या देता है, f देता है, तो f शुड बी इक्वल टू 1/t, मतलब 1/2π रूट अंडर, ये पलट जाएगा k प्लस a रो g डिवाइडेड बाय m, दिस इज द आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, रूट करने का मतलब 1/2π हो जाएगा, तो 1/2π और k प्लस a रो g ऊपर है, 1/2π k प्लस a रो g ऊपर में और डिवाइडेड बाई m, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन देखने में काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, उससे टेंशन नहीं लेना। क्या कहता है, हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक
A of a small mass m and side length l is fixed rigidly. अब यहाँ रिजिड बॉडी दे दिया है तो किस पे दिमाग लगाना होगा? कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है ना? मतलब ईटा। कहता है इसमें आगे another block B of same dimension and low modulus of rigidity eta such that lower face of A completely cover the upper face B. The lower face B is rigidly held on horizontal surface. Rigidly fixed है. A small force F is applied perpendicular to one of the side. Clear है ना? One of the side face of A. A वाला पर क्या किया जा रहा है? अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर है ना? कहता है कि आफ्टर द फोर्स इज विथड्रॉन द ब्लॉक A executes a small oscillation. The time period is given by, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कहता कि एक ब्लॉक नीचे है, क्यूबिकल ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक ऊपर में है। ये सिचुएशन है ना, नीचे वाला रिजिडली क्या है? फिक्स्ड है। नीचे वाला क्या है? रिजिडली क्या है? फिक्स्ड है। क्लियर है ना? तो चलिए इसको आगे क्या कहता है? कहता है कि स्मॉल फोर्स F इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ द वन ऑफ द साइड फेसेज ऑफ A। क्लियर है? तो यह ना A है और नीचे वाला क्या था? B था। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दोगे इधर, कहता है कि आफ्टर द फोर्स इज विथड्रॉन, मतलब हटा लिया गया, ब्लॉक A एक्सिक्यूट्स अ स्मॉल ऑसिलेशन द टाइम पीरियड ऑफ व्हिच इज गिवन बाय। यहां पर ध्यान दोगे, ए हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक, रिजिड बॉडी कहने का मतलब हाईली रिजिड है, मतलब उसके दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं किया जा सकता है। ये वाला हाईली रिजिड है, फिक्स्ड रिजिडली टू अनदर क्यूबिकल ब्लॉक बी ऑफ सेम डायमेंशन एंड लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका थोड़ा सा कम है यार, लो है, तो लो है तो उसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। सच दैट लोअर फेस ए इज कंप्लीटली कवर्ड द अपर फेस, लोअर फेस वाला अपर फेस को क्या कर रहा है? कंप्लीटली, और नीचे वाला इसको क्या कर दिया जाता है? ग्राउंड। कहाँ क्या हो गया जी? चलिए, नीचे वाला जो है ऊपर वाला स्मॉल भी है, तो स्मॉल है तो एक काम करो ना, इसको और थोड़ा छोटा बना लो। चलो यही स्मॉल है, स्मॉल क्लियर। अब यहां पर ध्यान देगा, याद रखना है ये जस के तस रहेगा क्योंकि हाईली रिजिड है। नहीं तो इस पे यदि आप फोर्स लगाते हो, इसी पे फोर्स लगाया जा रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, वैसा नहीं समझना है, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इधर कहता है कि ए फोर्स F इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द साइड फेसेज ऑफ A। लग गया? अब जैसे ही इसको पुल करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये पुल होकर के यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे तो फिर इधर उतना ही जाएगा, नहीं, और ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे जब हो गया कि नहीं, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये एंगल यदि मैं थीटा मानता हूँ, ये तो L होगा, क्यूबिकल ब्लॉक है, अरे हाथ से ना बना रहा हूँ, सब साइड बराबर समझना है। ये मान लेता हूँ कि कितना पुल आपने किया था? X। क्लियर? तो यहां पर ईटा इज इक्वल टू क्या जानते हो? F बाई A। ये हो गया आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना? थीटा। स्ट्रेन होता है जितना एंगल रोटेट करता है फेस, वही स्ट्रेन रहता है।
थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एक्स बाई एल लिख सकते हो। नहीं, यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई एल इंटू ए, यही होगा ना। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एक माइनस क्यों लगाएंगे, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। और ये मैं अप्लाई किया उसको, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ। तो इसको मैं एफ डैश कर दे रहा हूं, तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अपने आप को क्या कर रहा होगा, बचाना चाह रहा होगा। क्लियर। तो ये जो हम लोग स्ट्रेस जो पढ़ते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यही फोर्स है। क्लियर है ना। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, एक माइनस लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, इधर रीस्टोरिंग फोर्स इसका क्यों नाम पड़ा है, रीस्टोर मतलब दोबारा से स्टोर करेगा। इसको आप पुल करके नाक से बिगाड़ दोगे तो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए फोर्स लगाएगा। वही फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास रेस्टोरिंग फोर्स, नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। उसको थोड़ा तोड़ करके पढ़ोगे, रीस्टोर मतलब दोबारा से अपना ओरिजिनल सेट साइज को क्या कर रहा है, रिगेन कर रहा है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया है, कैपिटल एम दिया है, और माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। यहां से ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई एल एम इंटू एक्स। क्लियर है। सॉरी एक सेकेंड, और ईटा कहां चला गया, ईटा रहेगा ना, ईटा 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 तो रहेगा। चलिए क्लियर। अब आपको यही ओमेगा स्क्वायर दे देगा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना हो गया, ए ईटा डिवाइडेड बाय एल एम। क्लियर है। टाइम पीरियड क्या पूछ रहा था, टाइम पीरियड, तो 2 पाई और रूट अंडर ये पलट जाएगा ना, एल एम डिवाइडेड बाई ए ईटा। क्लियर। ए के टर्म में नहीं दिया, एल के टर्म में दिया, तो ए के जगह पुट कर दो ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल एम, क्रॉस सेक्शनल एरिया एल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो ईच फेस का एरिया कितना हो गया, एल स्क्वायर। तो 2 पाई रूट अंडर एम बाई एल इंटू ईटा, यही आपका आंसर हो गया। 2 पाई एम बाई एल इंटू ईटा, 2 पाई एम बाई एल इंटू ईटा, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ये IIT 1992 में पूछा हुआ है, तो याद रखना है। इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस में रखिए, कभी भी नीट वालों को उठा करके डाल देता है। और IIT को तो रिपीट करता है, कई बार रिपीट हुआ है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता, 1 end of a long metallic wire of length L is tied to the ceiling, सीलिंग से कनेक्टेड है, यही वायर। क्लियर। फर्दर देखो, फर्दर देखना क्या कहता है कि द अदर एंड इज टाइड टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ए मास m hangs freely from the free end of the spring। मतलब सिचुएशन यही कर रहा है ना, इसका लेंथ ये है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और यहाँ से रिजिडली एक जो है इस तरह का एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये है मास है, और जैसे ही इसको पकड़ के पुल करोगे तो ऑसिलेट करेगा। नहीं, तो क्या पूछ रहा है आपसे, the area of cross section of and Young's modulus of the wire is A and B। ठीक है।
इफ मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज, जैसे स्लाइटली पुल करोगे तो क्या होगा, डांस करना शुरू करेगा या नहीं, ऐसे चल। इट विल ऑसिलेट विथ अ टाइम पीरियड टी इक्वल टू, टाइम पीरियड आपसे डिमांड कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, यंग्स मॉडुलस बाई दिया है, क्लियर। तो इसका के जो होता है कितना हो जाएगा, बाई ए बाई एल, पढ़ चुके होगा, नहीं बाई ए बाई एल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इसका जो होगा, इसका कितना के, इसका तो के दिया हुआ है, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इसका के डैश मान लो ना, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में के इक्विवेलेंट k1 k2, तो k डैश इंटू के बाई के डैश प्लस के कितना हो जाएगा। अरे वायर जो जब पुल करते हो तो वो भी तो इलोंगेट होता है जस्ट लाइक स्प्रिंग, तो उसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर जो है बाई ए बाई एल के फॉर्म में आता है, इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट ना बोल के क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, बाई ए बाई एल सीरीज में है इंटू के डिवाइडेड बाई ए बाई एल प्लस के, क्लियर। आप एलसीएम लोगे, एल कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बाई ए के डिवाइडेड बाई ए प्लस के एल, ये आपका के इक्विवेलेंट हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट होता है, मास स्मॉल एम है या कैपिटल एम है, कैपिटल स्मॉल, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। If mass m is slightly pulled down and released, a small m option मिल जाएगा, the small m by k equivalent, यही होता है ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड, तो 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो बाई ए प्लस ए डिवाइडेड बाई ए के, ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा बाई ए के, ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर है। बाई ए प्लस के एल बाई ए के, ये 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप रेडी कर जाना, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 2 पार्ट्स। जब स्प्रिंग का लेंथ घटाते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, स्प्रिंग का लेंथ घटेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप खुद समझो, बड़ा स्प्रिंग रहेगा तो आसानी से पुल हो जाएगा, छोटा रहेगा जैसे गाड़ी का स्टैंड में या साइकिल का स्टैंड में जो लगा तो उसको पुल करो तो आपसे पुल होगा, हालत खराब कर देगा आपको। तो कितना आप उसको लिख सकते हो, कहता है कि ए स्प्रिंग ऑफ force constant k is cut into 2 pieces such that one piece is double the length of other। एक का डबल है, एक हो जाएगा 2l/3 या एक हो जाएगा l/3, नहीं इसका डबल। कहता है कि then longer piece will have force constant, तो l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है k, नहीं तो l है 2l/3, तो ये कांस्टेंट सीधे पलट देना है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा इसका 3k/2 हो जाएगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, सॉरी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। 1/3 इसको पलटोगे तो क्या होगा, 3/1 तो 3k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2, 3k/2 कौन सा है, ये लंबर वाला को आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा था, यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछता छोटा वाला का था 3k हो जाएगा, फिर सी ऑप्शन हो जाता, क्लियर है ना। लंगर वाला का पूछ रहा था,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9th में कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ ए व्हीकल which moves without friction slide an inclined plane of inclination alpha is given by। ध्यान दोगे, यही इंक्लाइन प्लेन है और इस पर जो है विदाउट फ्रिक्शन एक व्हीकल जो है चलते आ रहा है। क्लियर है? तो ये कितना से आ रहा होगा? जी साइन थीटा से, सॉरी ये अल्फा दिया हुआ है, तो जी साइन अल्फा से। क्लियर? अब यहां पर जो बॉब रहेगा, तो बॉब पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये तो mg लग रहा होगा, ये डायरेक्टली नीचे लग रहा होगा, नहीं? और एक सीडो फोर्स के कारण एक्सीलरेशन है जी साइन थीटा, तो इस पर सीडो फोर्स मास इनटू इसका मास यदि m होता तो यहाँ फोर्स कितना हो जाता? mg, और इधर मास इनटू एक्सीलरेशन जी साइन अल्फा, नहीं? अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन दोनों का सम कर लिया जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स दोनों का क्या कर लिया जाएगा? सम। तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा है, नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा, तब ना 90 माइनस अल्फा 90 प्लस अल्फा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, नहीं? तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स जो देखा जाएगा F बराबर रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस mg साइन अल्फा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, नहीं? तो 2ab, ए हो गया इतना, अब बी हो गया mg साइन अल्फा इंटू cos थीटा, cos 90 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इसको फर्दर यदि आप सोल्व करते हो, मास तो बाहर हो जाएगा, सब में कॉमन है, नहीं? मास हो गया बाहर और जी भी बाहर हो जाएगा, कर दो ना, ठीक है? तो अंदर में क्या बच जाएगा? ये 1 बच जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, और ये 2 साइन अल्फा, cos 90 प्लस अल्फा क्या होता है? ये भी माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, नहीं? तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर दो, और साइन अल्फा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो mg रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो mg इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट क्या होता है? cos अल्फा हो जाएगा। ये हो गया आपका नेट फोर्स। क्लियर? F बाई m दे देगा g इफेक्टिव, g cos अल्फा, दिस इज g इफेक्टिव। क्लियर है ना? तो g इफेक्टिव बराबर हो गया आपका g cos अल्फा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाई g इफेक्टिव, 2 पाई रूट अंडर l बाई l कैपिटल लिया था क्या? कैपिटल है। L बाई जी cos अल्फा, ये रहा आपका टाइम पीरियड। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल करके फोर्स बाई मास क्या देता है? जी इफेक्टिव दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इस फोर्स की जगह टी भी ले सकते हो आप। जितना रिजल्टेंट फोर्स होगा वही ना टेंशन देगा। अरे सिंपल समझो ना यार, इस तरह जब केवल जी रहता है तो नीचे एम जी लगता है कि नहीं, और ऊपर टेंशन लगता है, तो टी बराबर एम जी लिखते हो कि नहीं, लिखते हो ना। यही टी बाई एम क्या दे देगा, जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यही आपका क्या दे दिया, जी इफेक्टिव दे दिया, ये आपका जी इफेक्टिव दे दिया। तब ना इसका टाइम पीरियड क्या लिखते हो, इसका टाइम पीरियड आप लिखते हो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव जी है। सिंपल फेनोमेनन का टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये था सिंपल फेनोमेनन। उसी तरह यहाँ पर मैं क्या, चलिए ये टी टाइम पीरियड है, वहां पर टी क्या मैंने लिया, फोर्स, इसलिए यहाँ पर हम टेंशन को जो है, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है ना, इसलिए एफ में मान लिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो टी और एफ। क्लियर है। चलिए यहाँ पर टी क्या है, टेंशन है, वहां पर टी क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे क्या कहता है, कहता कि पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x बराबर माइनस ए और x बराबर प्लस ए, यही है ना। दिस इज मीन पोजीशन, MP फॉर मीन पोजीशन, यहाँ प्लस ए और इधर माइनस ए। क्लियर। कहता है टाइम टेकन फॉर इट गो फ्रॉम O टू A बाई 2, दिस इज A बाई 2। क्लियर। इज T1, यहाँ से यहाँ तक T1 दे दिया और यहाँ से यहाँ तक T2 दे दिया, नहीं A बाई 2 टू A T2। आप ये जानते हो ना बात, यहाँ से यहाँ तक T बाई 12 होता है, नहीं, और ये T बाई 6। क्लियर। अब बताओ कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये छोटा ना हो गया यार। यहाँ पर T टाइम पीरियड है तो T बाई 6 बड़ा होगा, मतलब T2 ग्रेटर। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा माइंड में रखना, लेस ग्रेटर करोगे कंफ्यूज कर जाएगा। जिधर खुला उधर बड़ा, T1 लेस देन T2। ओके, ठीक है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये 2001 में आपको IIT में पूछा हुआ था। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैं IIT का क्वेश्चन ये बनाया वो सब आसान था कि नहीं। तो देखो मैं सब चैप्टर से मैं बनाते जा रहा हूँ। सान का वेव बनाया, SHM बनाया, रोटेशन बनाया, तो सब का चैप्टर का इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि सब चैप्टर ही आसान है। केवल हमारे दिमाग में भेजा में घुस गया है कि फिजिक्स काफ़ी टफ है यार। टफ रहेगा तो ऊपर से आएगा पढ़ने। क्लियर है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मज़ा आता है, और लोग इसको बोरिंग बना दिए हैं। बोरिंग इसलिए बना दिए ना कि वो खुद रट के आते हैं, छपवा देते हैं। तो वैसे यार फिजिक्स पढ़ाई होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।